बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं ख़तीब अवान और मैं वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल बर्ड सोसाइटी इन्फॉर्मेशन में। तो फ्रेंड, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो मैं आज आपको बताऊंगा कि लव बर्ड के बच्चों को हैंड फीड पे जब उठाते हैं हम, तो उन्हें फ़ीड कैसे करवानी है और फ़ीड बनानी कैसे है और कौन सी फ़ीड हम यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो का टॉपिक यही होगा। और मैं आपको मैंने पहले वीडियो दिखाई थी, ये वो बच्चे फिर रहे हैं माशाल्लाह आपके सामने, जो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी थे, जो मैंने आपको बताया था कि फ़ीमेल स्ट्रेस में आ गई थी, जिसकी वजह से उसने उनको मारा था और मुझे फिर ये हैंड फीड पे उठाने पड़े थे। तो आज मैं आपको माशाल्लाह दिखाऊंगा कि ये देख सकते हैं आप, ये वही बच्चे हैं जिनकी टांगें, जिनके सर और जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो आज माशाल्लाह आप देख लें कि ये बहुत ज़्यादा फ़िट हो चुके हैं, बहुत बेहतर हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बच्चा बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था, अल्बाइनो रेड आइज़ का, मैंने आपको दिखाया था। और इसका सर देख लें आप, ये ठीक हो गया माशाल्लाह काफ़ी और बेहतर है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि इनको हमने हैंड फीड कैसे करवानी है। हैंड फीड करवाने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखें, ये मैंने हैंड फीड को इसके अंदर डाला हुआ है। ये केटी की हैंड फीड है फ्रेंड्स। और इसके बाद आपने हैंड फीड जब भी लेनी है तो आपको मैंने बताया कि पानी, आपने जितना पानी आपको चाहिए उतना पानी ले लें और उसको नीम गर्म कर लें। नीम गर्म होगा तो फिर ही वो यूज़ करने के काबिल होगा। आप कभी भी ठंडा पानी और बहुत ज़्यादा गर्म पानी यूज़ ना करें। तो फ्रेंड्स, हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, सबसे पहले मैंने बताया आपको पानी होना चाहिए हमारे पास, जितना हमें चाहिए उतना नीम गर्म पानी लेंगे हम। उसके बाद केटी की हैंड फीड है, ये मैंने ली हुई है। इसको हमने इतना डालना है जितना आप यूज़ करना चाहते हैं या जितना हमें लगता है कि ये पानी में। आपने फ्रेंड्स ये जहन में रखना है कि गर्मी में जब भी आप फीड बनाएं, कभी भी आपने इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना। ये बिल्कुल आपने समझ लें कि पतली सी फीड बनानी है, ताकि इससे कोई प्रॉब्लम ना हो। पतली जो हैंड फीड होती है, इससे एक तो उसको हज़म करने में परिंदों को बहुत ज़्यादा जल्दी होती है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और दूसरे नंबर पे ये होता है कि इनका पोट ख़राब नहीं होता। और आपको पता है गर्मी चल रही है, गर्मी में डिहाइड्रेशन हो जाती है बर्ड को, और पानी की कमी को पूरा हम कैसे करें। अगर हम पतली हैंड फीड ये नहीं बनाएंगे तो उनकी पानी की कमी पूरी नहीं होगी। तो इसलिए हमें इसको पतला रखना है, गाढ़ा नहीं बनाना बहुत ज़्यादा। बस ये नॉर्मल सी पतली सी आप रख लें और इसको हिलाएं कम से कम 2 से 4 मिनट कम से कम आपने इसको हिलाना है, मिक्स करना है, ताकि अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए। और फिर आपने इसको सर्व करना है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको ये होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे आपके पास एक सिरिंज, मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, ये देखें एक सिरिंज है मेरे पास 12 ml की। इसके आगे मैंने वो पाइप लगाया हुआ है। तो ये आप पाइप ले लें, कोई सा पाइप, या तो आप ड्रिप सेट का एक पाइप होता है वो वाला ले लें, वो बहुत अच्छा होता है। अगर वो ना मिले तो फिर आप ये साइकिल के वॉल वाला पाइप भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है इतना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अभी मैं हैंड फीड बना रहा हूँ, इसके बाद मैं बना के आपको दिखाता हूँ। तो जी फ्रेंड, ये देखें मैंने फीड बना ली और मैंने इंजेक्शन में भर लिया है। आप इसको ऐसे भर के 2-3 मरतबा ऐसे कर लें ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो जी फ्रेंड, ये आप देख सकते हैं कि ये अब हमारी फीड तकरीबन रेडी है बर्ड को देने के लिए। तो आपने ये ध्यान रखना है, जब ये बना लें आप पाइप को ऐसे पूरी अच्छी तरह छिटक लें और इसमें हवा नहीं होनी चाहिए। हवा के जो बुलबुले बन जाते हैं ना, तो ये नहीं होने चाहिए फ्रेंड। इसलिए आपने इसको सीधा करके ऐसे इसका ये थोड़ा सा निकाल लेना है। तो अब हम शुरू करते हैं। आपने फ्रेंड जब भी हैंड फीड करवानी है तो बर्ड को आप देख लें ऐसे पकड़ना है, उसको उसके सर को ऐसे पकड़ना है। पकड़ के ये पाइप आपने राइट साइड से उसके अंदर जाने देना है। और जब ये राइट साइड से जाएगा और ये सीधा उसके पोट में चला जाएगा, उसके क्रॉप में चला जाएगा, और फिर आपने हल्के हल्के से आहिस्ता आहिस्ता उसको प्रेस करना शुरू कर देना है। और इतना सा दें जितना बर्ड को इजीली वो हज़म कर सके। आप बहुत ज़्यादा उसे फील नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये देखें अब मैंने इसको अल्बाइनो को दे दी। अब मैं दूसरे बर्ड को ये देने वाला हूँ। ये देखें, ये खुद जो बच्चे होते हैं ये खुद लेते हैं फीड को, इनको पता होता है कि हमने फ़ीड लेनी कैसे है।
तो जी फ्रेंड्स, आपने देखा कि किसी ने भी बर्ड ने फीड बाहर नहीं निकाली। अक्सर ये होता है कभी कोई फ्रेंड्स करवाते हैं तो वो कहते हैं जी फीड बाहर निकाल रहे हैं, परिंदे ने उनको उल्टी कर दी है या बाहर निकाल दिया है। तो उसका ये इशू होता है फ्रेंड्स कि अगर आप उसको ज़्यादा फीड दे देते हैं ना, बर्ड को जितनी फीड चाहिए उससे ज़्यादा फीड दे देंगे, बहुत ज़्यादा उसका क्रॉप भर जाएगा तो वो उल्टी कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो इसलिए आपने इनको इतनी देनी है जितनी इनका ये जो क्रॉप है ये नरम रहे, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए, ताकि इनको हज़म करने में भी आसानी हो। तो फ्रेंड, यही थी मेरी आज की वीडियो। और फ्रेंड, मैं ये बताना चाहता हूँ जो मैं खुद अप्लाई करता हूँ या जो मैं चीज़ जिसका मैंने खुद तजर्बा किया होता है, मैं वही आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ना कि मैं कोई दूसरों की बातें सुन के या आपको बता रहा हूँ। तो ये आपके सामने हैं बर्ड, ये मैंने आपके सामने निकाले थे, छोटे छोटे थे और मैं तब से इनको फीड करवा रहा हूँ। और ये माशाल्लाह आप देख लें हेल्दी हैं और बहुत फिट हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी तो फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर जो फ्रेंड मेरे चैनल पे नए हैं तो वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की मज़े की वीडियो और इंटरेस्टेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूं। बहुत शुक्रिया फ्रेंड, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। अल्लाह हाफिज़।